नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं दीपक कारवाल एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ लेटेस्ट से राजस्थान में निकाली गई उन भर्तियों की जो कि राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक भर्ती, साथ ही प्लाटून कमांडर यानी कि पीसी भर्ती हाल ही में राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट्स में 800 से अधिक वैकेंसीज के रूप में यहाँ पे फुली एडवर्टाइजमेंट आरपीसी के द्वारा जारी कर दिया गया है। समझेंगे इसमें कंप्लीट प्रोसेस को, साथ ही अपन ये भी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल किया जा सकता है, साथ ही कौन सी क्वालिफिकेशंस इसमें एलिजिबल है, और ये भी अपन चर्चा करेंगे किस प्रकार के सिलेबस से यहाँ पे आप लोग इस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और अपन ये भी बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट क्या है और इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को और बात करते हैं आरपीसी के द्वारा हाल ही में निकाली गई नई भर्ती जो कि राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज एसआई, साथ ही पीसी डिपार्टमेंट्स में पीसी पद हेतु ये निकाली गई हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो प्रेस नोट यानी कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी किया गया है। आप लोग यहाँ पे मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसको मैं आपके सामने हाईलाइट भी कर रहा हूँ। डिटेल एडवर्टाइजमेंट 08 एग्जाम एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर पीसी ईपी -1 2020 to 2021 फॉर द सब इंस्पेक्टर कंबाइंड एग्जामिनेशन 2021 यानी कि 2021 में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट में जो निकाली गई उसका फुली एडवर्टाइजमेंट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे किस प्रकार से कौन सी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वैकेंसीज को कैटेगराइज यहाँ पे किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अपने यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का ऑफिशियल प्रेस नोट्स यानी कि विस्तृत विज्ञापन ओपन हो जाएगा, जो कि मेन स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस विस्तृत विज्ञापन की बात करें तो ये 3/2 यानी कि आज के दिनांक में ये पब्लिश किया गया है, जो कि 3 फरवरी 2021 में की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 859 यानी कि 859 पद हेतु जो उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के लिए जो वैकेंसीज ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही ये पद जो है स्थायी रूप से और विभाग द्वारा कुल प्राप्त रिक्त पद हेतु इन पदों में वृद्धि साथ ही कमी की जा सकती है। तो अपन बात करते हैं वर्गवार यानी कि कैटेगराइज के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज कौन सी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रखी गई है। सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉन टीएसपी एरियाज के लिए, उसके बाद अपन बात करेंगे टीएसपी एरियाज के लिए। तो नॉन टीएसपी एरियाज के लिए टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी आपको 663 यानी कि 663 वैकेंसी नॉन टीएसपी एरियाज के लिए निकाली गई है। साथ ही डिफरेंट कैटेगराइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से अगर बात करें तो सामान्य यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 वैकेंसी निकाली गई है, और सामान्य महिला की अगर बात करें तो 49 वैकेंसी है, और विधवा की बात करें तो 19 वैकेंसी है, और प्रत्येकता की बात करें तो 4 वैकेंसी है। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी से अगर बात करें तो एससी कैटेगरीज में मेल कैंडिडेट के लिए 52 वैकेंसी है। साथ ही सामान्य महिला की बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो 15 वैकेंसी है। नेक्स्ट विधवा की बात करें तो 5 है, और प्रत्येकता की बात करें तो 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। साथ ही अपन बात करें नेक्स्ट कैटेगरीज की जो कि एसटी कैटेगरी है, तो यहाँ पे एसटी कैटेगरीज की भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो आपके उप निरीक्षक यानी कि एसआई भर्ती की बात कर रहा हूँ एपी की, जिसमें 746 वैकेंसी यानी पे निकाली गई है। उसी के अंदर अपन एसटी की बात करें तो यहाँ पे सामान्य मेल कैंडिडेट के लिए 52 पद हैं। उसके बाद 15 पद जो हैं वो महिलाओं के हैं, और 5 पद विधवा के लिए, और नेक्स्ट अगर बात करें तो 1 पद जो है आपको प्रत्येकता के लिए। अगली ओबीसी कैटेगरीज की बात करें, ये भी अपन बात कर रहे हैं उप निरीक्षक भर्ती यानी कि 746 पदों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से बात करें तो सामान्य के लिए 124 अभ्यर्थियों की यहाँ पे मेल कैंडिडेट है, और 35 महिलाओं का है, और विधवा की बात करें तो 14 है, और प्रत्येकता की बात करें तो 3 अभ्यर्थी इसमें रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरीज की बात कर रहे हैं एमबीसी की। तो एमबीसी कैटेगरीज में अगर बात करें तो सामान्य यानी मेल कैंडिडेट के लिए 24 है, सामान्य महिला की बात करें तो 7 है, और आपके विधवा की 2 है, और प्रत्येकता की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। अगली कैटेगरीज की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में जो उप निरीक्षक हेतु जो पद के लिए निकाली गई है उसमें आपके सामान्य महिला जो मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष हैं उसमें 47 है, और महिलाओं की 13 वैकेंसी है, विधवा की 5, और प्रत्येकता की बात करें तो 1 वैकेंसी है। तो ये अपने पास में थी कैटेगराइजेशन जो कि उप निरीक्षक यानी कि एपी यानी कि आपका उप निरीक्षक जो वैकेंसी है जो कि 746 पद निकाले गए हैं उसमें टोटल कैटेगराइजेशन। तो चलिए अपन बात करते हैं हम टीएसपी एरियाज के लिए। अब मैंने आपके सामने जो बात की है वो आपकी नॉन टीएसपी की थी।
अब अपन बात करेंगे टीएसपी एरियाज के लिए, ये भी आपका उप निरीक्षक भर्ती हेतु 746 पदों में ही शामिल है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं 35 आपकी जो है कैटेगराइजेशन जनरल की अगर बात करें तो 35 वैकेंसी मेल के लिए है, आपकी 10 महिलाओं के लिए, विधवा की बात करें तो 4 है, परित्यक्ता की 1 है। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी की बात करें तो आपका सामान्य यानी कि महिला पुरुष के लिए 3 वैकेंसी है, सामान्य महिला की नहीं है, उसके बाद विधवा भी नहीं है और आपकी प्रतियोगिता भी नहीं है। एसटी कैटेगरी से बात करें तो सामान्य के लिए 20 वैकेंसीज है मेल के लिए, और सामान्य महिला की बात करें तो 6 है, और आपकी विधवा 2 है, और आपकी प्रतियोगिता 0 वैकेंसी है। अगली वैकेंसीज की बात करें तो ओबीसी में आपका सामान्य के लिए 0 है, महिलाओं की 0 है, इसमें किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं है, जो कि टीएसपी की बात कर रहा हूँ, इसमें टोटल 81 वैकेंसी है। इसी प्रकार से आगे अगर बात करें कैटेगरीज के अकॉर्डिंग तो इसमें किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं है। तो इस प्रकार से टोटल 81 का कैटेगराइजेशन मैंने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। साथ ही मैंने आपको नॉन टीएसपी जो है जिसमें 663 पद हैं उसके लिए भी मैंने आपको कैटेगराइजेशन कर दिया है। तो यहाँ पे टोटल उपनिरीक्षक भर्ती अगर बात करें तो 746 पदों के ऊपर होनी है, जो कि टीएसपी और नॉन टीएसपी के ऊपर मैंने आपके सामने चर्चा की। अगली अगर बात करें तो आपका जो भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो टोटल आपके 92 पद हैं, जिसमें नॉन टीएसपी के 82 हैं और टीएसपी के 10 पद हैं। साथ ही उपनिरीक्षक की अगर बात करें जो आईबी ब्रांच में आपका रहने वाला है, जो इंटेलिजेंसी ब्यूरोज आप लोग इसको कहते हैं, तो इसमें 64 टोटल पद यहाँ पे रखे हैं। नॉन टीएसपी के 63 पद हैं और आपके टीएसपी के पद जो है आपका 1 पद है, जो कि आपका सामान्य पुरुष के लिए यहाँ पे रखा गया है। अगर इसकी कैटेगराइजेशन अपन बात करें तो आपका जनरल के लिए सामान्य मेल कैंडिडेट के लिए 28 है, उसी साथ में महिला 9 है और आपके विधवा 3 है, और प्रतियोगिता की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एससी कैटेगरी से, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे उप निरीक्षक जो कि आईबी ब्रांच में 64 पद है, तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है टीएसपी और नॉन टीएसपी के अकॉर्डिंग। अगली अपन बात करते हैं, इसमें दंडवत आरक्षण की अगर बात करें तो भूतपूर्व सैनिक के 7 पद है, और साथ ही अपन नॉन टीएसपी एरियाज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लाटून कमांडर यानी कि आरएसी में जो वैकेंसीज हैं वो आपके टोटल 38 है, इसमें नॉन टीएसपी एरिया किसके लिए 38 है। साथ ही इसी में आपका जो टीएसपी एरियाज के लिए टोटल वैकेंसी 11 है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लाटून कमांडर की 38 वैकेंसीज का कैटेगराइजेशन, साथ ही आपके 11 पद का कैटेगराइजेशन जो कि टीएसपी एरियाज के लिए। तो अपन अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आप लोग यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सिंपली अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी आप अथॉरिटी यूनिवर्सिटी से। कंपलसरी नहीं है कि किसी स्पेशलाइजेशन ट्रेड्स में होना चाहिए, आपके पास में सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री ही यहाँ पे मान्य है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस यानी कि आपका जो वर्किंग नॉलेज है, आपके राजस्थानी कल्चर्स, राजस्थानी आर्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपकी शैक्षणिक अहिर्ता की अगर बात करें तो जिन अभ्यर्थी को जो अभ्यर्थी इसके लिए जो पात्र हैं, जो एप्लीकेशन को फिल करेंगे, उसकी कैटेगरी जो कंप्लीट जो क्वालिफिकेशन है वो आपको साक्षरता के समय आपको पूरी होनी चाहिए। अगर पे मैट्रिक्स की बात करें तो आपका L11 के अकॉर्डिंग 4200 पे ग्रेड आपको दिया जाएगा, और उसकी फिक्स पे जो है आपका परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन होगा। एज लिमिट्स की बात करें तो आपका अधिकतम एज की अगर बात करें तो 25 है, और साथ ही 20 ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने। उसके बाद में मैक्सिमम जो एज की रिलैक्सेशन की बात करें तो आपकी कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग आप रिलैक्सेशन यहाँ पे यानी अधिकतम आयु में छूट होगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए 5 वर्ष का है। साथ ही महिलाओं के लिए अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5 ईयर्स का है, और साथ ही आप लोग यहाँ पे 10 ईयर्स का देख सकते हैं। और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे जो अधिकतम आयु एज है वो 40 ईयर्स के। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन इस वैकेंसीज के लिए, इस पद के लिए यहाँ पे किया जाना है आरपीएससी के द्वारा। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे होगा। उसके बाद में आपकी फिजिकली फिटनेस यानी कि आपकी शारीरिक दक्षता के अनुसार उसके बाद में आपका आरपीएससी के द्वारा साक्षात्कार यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो परीक्षा का स्थान की अगर बात करें तो आपको आरपीएससी के द्वारा समय के अनुसार आपको ऑफिशियल प्रेस नोट्स के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा किस स्थान पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे रखे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो इसका पाठ्यक्रम भी विस्तृत आपकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से रिलीज कर दिया जाएगा, जिसको मैं आपको इस चैनल के माध्यम से भी हम आपके सामने डिस्कस करूंगा।
नेक्स्ट अगर बात करें तो लास्ट डेट की, अगर बात करें तो आपकी लास्ट डेट आपकी आज जो रहने वाली है वो 10 मार्च 2021, यानी कि 10 मार्च को लास्ट डेट, आपको 12 बजे तक इसको फिल कर सकते हैं। और स्टार्टिंग इसकी बात करें डेट की तो 9 फरवरी 2021 से इसका स्टार्टिंग आपका कर दिया जाएगा आरपीसी के द्वारा। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें, किस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को आप फिल कर सकते हैं, या तो आप आरपीसी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके आप लोग वहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं विस्तृत आवेदन को, इस रिक्रूटमेंट्स को, या फिर आप अपने एसओस आईडी जो आपने बना रखी है उससे भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद में आपको जो रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको सबमिट करनी है, और सबमिट करने के बाद में आपके पास में जो सबमिट करने के बाद में ऑफिशियली आपका एप्लीकेशन मान्य हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए किसी भी प्रकार का ऑफलाइन मीडियम, यानी कि ऑफलाइन आप सबमिट इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को नहीं कर सकते। कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो अभी परीक्षा शुल्क यहाँ पे क्या रहने वाला है, इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को किस कैटेगरीज के लिए कितना यहाँ पे परीक्षा शुल्क देना होगा। तो यहाँ पे सामान्य वर्ग, आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग व राजस्थान में कैमिलियर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये यहाँ पे देने होंगे। साथ ही अगर बात करें तो ओबीसी वर्ग में नॉन क्रिमिनली जो है उनको यहाँ पे 250 रुपये देने होंगे। इसके अलावा जो SC/ST कैटेगरीज जो है उसके बाद में जिनकी 2.5 लाख से जो इनकम है वो कम है, उसके लिए यहाँ पे 150 रुपये आरपीसी को इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को, यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक भर्ती प्लाटून कमांडर के लिए आपको दे होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपकी फिजिकली फिटनेस की अगर बात करें तो सिंपल आप लोग यहाँ पे जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आपकी हाइट उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिजिकली में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। साथ ही आप ये भी देखना होगा आपका चेस्ट किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइट की अगर बात करें तो 168 आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपका चेस्ट जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एरियाज के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है, जो कि आप लोग यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सिलेबस की तो किस प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट का नॉमिनेटेड, यानी कि सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस प्रकार से सब्जेक्ट का बंटवारा यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले जनरल हिंदी की अपन बात करते हैं, तो इसके लिए आपको टोटल यहाँ पे आरपीसी के द्वारा इस एग्जामिनेशन में 2 घंटे दे होंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करें, मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का ये पेपर रखा जाएगा, जो कि पिछली स्कीम जो है आरपीसी की SIPC के लिए सेम यहाँ पे स्कीम इस साल यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस जो आपका पास में है वो भी आपका 2 घंटे आपको देने होंगे। टोटल आपको यहाँ पे 200 मार्क्स इसके लिए भी रखे गए हैं, तो टोटल आपके 400 मार्क्स का ये आपका जो एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन रिटन एग्जामिनेशन है वो हो गया। और साथ ही आपका फिटनेस जो है, फिजिकली फिटनेस जो है उसका अलग से यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होगा। उसके बाद में इंटरव्यू जो है उसके बेस्ड पे भी आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन देना होगा। यहाँ पे टोटल आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन के बाद में आपका रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ यहाँ पे आरपीसी के द्वारा करवाया जाएगा, और अभ्यर्थी को इंटरव्यूज़ में भी यहाँ पे क्वालिफाई होना पड़ेगा। उसके आधार पे यहाँ फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन आरपीसी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इस मेन स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको सामने मैं डिस्कस कर देता हूँ कि जो अभ्यर्थियों को इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो आप लोग यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग मेन ऑफिशियली कार्यालय जो आरपीसी का है उस पर लैंडलाइन नंबर पे भी आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और किसी प्रकार का एसआई से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार का किसी भी अभ्यर्थी को उप निरीक्षक साथ ही प्लाटून कमांडर से संबंधित किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं आरपीसी से जुड़े हुए जितने भी इंटरव्यूज जो सब इंस्पेक्टर के हुए हैं 2016 भर्ती के, तो उसके सभी इंटरव्यूज की लिस्ट अभी मैं आपको प्रोवाइड इसमें करवा दूंगा। कंप्लीट प्रोसेस जो है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आशा करता हूं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन्स को भी यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद।